जैसा कि आप सबको पता है कि आज अपन नई प्रश्नावली का स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणी। प्रश्नावली है 10वीं क्लास की 5वीं प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। और इससे पहले आपको पता है हमने 7वीं प्रश्नावली, 6ठी प्रश्नावली और 4ठी प्रश्नावली समाप्त कर चुके हैं और आज अपन पढ़ने वाले समांतर श्रेणी। तो अपन पहले इसके बारे में थोड़ा सा सामान्य अध्ययन कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है और उसके बाद में अपन 5.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो देखिए अपन सबसे पहले अध्ययन करता है। देखो एक श्रेणी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 4 6 8 डैश डैश, मतलब ऐसे चल रहा है। मान लो आप कि ऐसे गिनती चल रही है, 10 आएगा फिर 12 आएगा, ठीक है। तो ये क्या समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर, मतलब इन दोनों पदों के बीच में जो अंतर है वही इन दोनों पदों के बीच में अंतर होना चाहिए और वही इन दोनों पदों के बीच में अंतर होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसी श्रेणी या ऐसी गिनती या अपन कैसे ऐसी श्रृंखला जिसके अंदर दो चीज़ों के मध्य का जो अंतर हो वो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो वह समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्न आते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अपन अंतर निकालते हैं। अंतर को अपन इसमें सार्व अंतर कहते हैं। कौन सा प्रथम पद होता है और कौन सा सेकंड पद होता है, कौन सा an होता है, ये सब बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला अक्षर होता है उसे a कहते हैं और उसे अपन क्या कहते हैं, प्रथम पद। क्या कहते हैं, प्रथम पद। जी हाँ, पहला अक्षर ही किसी भी समांतर श्रेणी का जो फर्स्ट अक्षर होगा उसे अपन a बोलेंगे और उसे अपन क्या कहेंगे, प्रथम पद। और इसे अपन a बोल सकते हैं या a1 बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए प्रथम पद जो भी गिनती लिखी हुई है उसका पहला अक्षर क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा, a1 कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में इसको अपन a1 का तो ये क्या हो जाएगा आपका a2, ये a3 और ये a4, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर अपन जो याद करते हैं वो d का मान होता है, जिसे अपन d कहते हैं या अपन कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। जी हाँ, d होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, सार्व अंतर। अब देखिए सार्व अंतर क्या होता है, तो देखिए सार्व अंतर मतलब a2 माइनस a1। सार्व अंतर, अगर सार्व अंतर समान होता है तो ही वह क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है, अन्यथा नहीं कहलाती है। तो देखिए सार्व अंतर मतलब देखिए इसको इसमें से घटाने पर अगर 4 में से 2 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा ना। तो अंतर मतलब सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाना ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर, मतलब a2 माइनस a1, ठीक है। तो अब देखिए अपन यहाँ पर घटाकर भी बताता हूँ मैं, 4 a2 है और a1 कौन है, 2 है। तो आपको पता है 4 में से यानी 4 में से 2 गए, कौन बचे, 2 बचे। मतलब पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना को क्या कहते हैं, सार्व अंतर। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको a3 माइनस a2। क्या ये पीछे वाला पद नहीं a3, उसमें से अपन कौन घटा रहे, आगे वाला, मतलब a2 घटा रहे। a4 माइनस a3 भी क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। मतलब पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना ही क्या कहलाता है, आपका सार्व अंतर। यहाँ पर भी अपन चेक कर लेते हैं। a3 मतलब आपको पता है कितना होता है, 6 है और a2 कितना आपके 4 है। तो 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2। तो आपका सार्व अंतर क्या आ गया, 2 आ गया। तो अपन ने अभी प्रथम पद के बारे में अध्ययन किया, सार्व अंतर के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। अब अपन पढ़ रहे n-वा पद, मतलब पद, n-वा पद। ये n-वा पद मतलब n मतलब पदों की संख्या। तो यहां पर मैंने देखो 1 2 3 4 पद लिखे, देखो गिनो 1 2 3 4। तो यहां पर n का मान कितना होगा, 4 होगा। अगर यहाँ पर 10 लिखे होते तो 1 2 3 4 5 पद होते तो अपन कहते n का मान यहाँ पर कितना है, 5। कितना हो गया, 5। तो ये n-वा पद मतलब पदों की संख्या, जितनी पद होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, एक तरीके से n कहते हैं। एक होता है आपका an, अपन n-वा पद लिख दिया। एक होता है an को ही क्या कहते हैं अपन, l भी कहते हैं। an बोलो या l बोलो, जिसको बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। जी हाँ, ये अंतिम पद क्या होता है अपन उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अंतिम पद, अंतिम पद मतलब लास्ट वाला पद, लास्ट वाला पद। जी हाँ, एक समांतर श्रेणी लिखी मैंने 2 4 6 8 और 10। इसका जो लास्ट वाला यानी अंतिम अक्षर होगा उसे अपन an कह सकते हैं, l कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं अपन, अंतिम पद कह सकते हैं। मतलब an मतलब अंतिम पद यानी लास्ट वाला। आपको पता चल गया फर्स्ट अक्षर क्या कहलाता है, प्रथम पद। दो पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, d कहलाता है। मतलब a2 माइनस a1 करो, a3 माइनस a2 करो या a4 माइनस
A3 करो, A5-4 करो, उसको क्या कहते हैं अपन, D कहते हैं, सार्वंतर। कि जितने अक्षर हो वो n होते हैं, क्या होता है n वा पद, मतलब 1 2 3 4 5 है तो 5, 6 है तो 6, तो उसको अपन n कहते हैं। उसके बाद में जो अंतिम पद होता है, ये समांतर श्रेणी है, उसका लास्ट वाला जो अक्षर है उसको अपन an भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं। तो ये अपन ने किया है इतना अध्ययन, ठीक है। 5 पॉइंट में जितना अध्ययन करने वाले उतना मैंने आपको एक बार समझा दिया, फिर 5 पॉइंट में 2 में अध्ययन करेंगे उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये अपन ने सारी चीज समझ ली। अब देखिए अपन इसको करते हैं सर, देखिए अपन करते हैं 5.1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मैंने आपको बता दी क्या होती है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद जिसे अपन क्या कहते हैं A कहते हैं, और सार्वअंतर जिसे अपन क्या कहते हैं D कहते हैं, उन दोनों को आपको याद करना है। पहले तो याद करना है कि एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, मतलब आपको जांच करने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न पहले ही कह रहा है कि यह समांतर श्रेणी ही है। अब देखिए अपन एक तो प्रथम पद याद करेंगे और एक क्या याद करेंगे, सार्वअंतर। तो आप सबसे पहले मेरे को बताइए फर्स्ट अक्षर ही क्या कहलाता है, आपका प्रथम पद कहलाता है। तो A1 मतलब क्या हो गया आपका प्रथम पद, और प्रथम पद कौन है आपको सबको पता है, यहाँ 6 है। फिर सेकंड नंबर अपन निकालते हैं D, जिसको अपन क्या कहते हैं सबको पता है, सार्वअंतर। क्या कहते हैं, सार्वअंतर। और मेरे को बताइए कि यहाँ सार्वअंतर का मतलब A2। अब देखिए A1 ये रहा, A2 कौन है ये रहा, तो सार्वअंतर क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब 9 - 6, तो 9 में से 6 गए, कितने बचे 3, तो सार्वअंतर कितने हो गए 3। एकदम आसान है। अब अपन फटाफट कर लेते, बताइए प्रथम पद कौन है, A मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कौन है -7, ठीक है। D मतलब क्या होता है, सार्वअंतर, सार्वअंतर मतलब A2 माइनस A1, A1 कौन है अपन के -7 और A2 कौन है अपन के -9। और यहाँ मैं रख देता हूँ, देखो सबसे पहले A2 रखेंगे तो -9, A2 रखेंगे -9, फिर A1 रखेंगे। देखिए अपन ने सबसे पहले कौन रखा, A2, ये रख दिया मैंने। फिर बीच में क्या है माइनस, ये माइनस, फिर अपन क्या रखेंगे A1, और A1 कौन है, ये रहा। तो देखिए पहले एक बीच में माइनस है, ये वाला माइनस लगा दिया। अब मैं A2 का मान, A1 का मान रखूंगा -7। देख लीजिए वापस, सबसे पहले मैंने A2 का मान रखा है, A2 का मान कितना है -9, फिर ये बीच वाला माइनस लगाया, फिर मैंने A1 मतलब प्रथम पद रखा A1, A1 कौन है -7। अब देखिए माइनस के 9 तो है ही है, बीच में ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है प्लस। अब देखिए 9 में से 7 गए, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस के 9 में से 7 गए, तो 9 में 7 गए, कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, ठीक है। अब वापस देखिए तो बहुत सारे करेंगे, पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। A1 प्रथम पद कौन है आपका, 3/2, कौन है 3/2। सार्वअंतर D आपको पता है A2 माइनस A1, A2 कौन है, ये रहा, A1 कौन है, ये रहा। तो A2 मतलब 1/2 में से D बराबर 1/2 में से किसको घटाना है, 3/2 को। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर नीचे अपन LCM करते और नीचे वाले क्या लिखा हुआ, अक्सर सेम लिखा हुआ, देखो हर क्या लिखा हुआ, सेम लिखा हुआ था, हर सेम लिखा हुआ था, हर को वैसा वैसा लिख देते हैं, और ऊपर वाले को अपन घटा देंगे क्योंकि बाकी है इसलिए घटा देंगे। तो मेरे को आप बताइए 3 में से, माइनस के 3 में से आपका 1 गया, माइनस के 3 में से 1 गया, कितने बचे, 2, वो भी किसके, माइनस के 2, किसके बचे आपके, 3 में से 1 गया, कितना बचा, माइनस के 2, और अपोन में भी क्या है 2। अब देखिए 3 में से 1 गया, माइनस के 2, अपोन में भी 2। अब आपको पता है कि 2 का भाग 2 में कितनी बार जाता है, 1 बार, और माइनस है तो माइनस का 1। वापस देख लीजिए A2 माइनस A1 किया, नीचे वाला अंश समान है लिख दिया, ऊपर वाले को अपन को घटाना है, तो 1 - 3, 3 में से यानी 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा, और 2 का भाग 2 में अपन डिवाइड करेंगे, मतलब 2 का भाग 2 में देंगे, तो आपको पता है 1 प्राप्त होगा। अब देखिए आगे, ये देखिए अपन पहला पद बताइए क्या है, 1 है, सार्वअंतर D A2 माइनस A1। अब आपको आराम से पूरा समझ में आने वाला, टेंशन मत लीजिए। A2 कौन है, माइनस A1। अब मेरे को बताइए A2 कौन है, माइनस के 2, लिख दिया मैंने। फिर देखिए देखो A2 लिखा, फिर ये बीच वाला माइनस लगाओ, फिर A1 लिखो, A1 कौन है 1, लिख दिया। देखो A2 कौन है, माइनस के 2, फिर बीच वाला माइनस सही है, फिर A1 कौन है 1, और बीच वाला माइनस इसलिए पहले माइनस लगा दिया। सबसे पहले A2, फिर बीच वाला माइनस, फिर A1 मतलब 1, लिख दिया। अब देखिए आपको मैंने पहले ही बताया माइनस माइनस ऐड होते हैं और माइनस का चिन्ह ही रहता है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ते हैं और माइनस का चिन्ह ही रहता है। तो देखिए 2 और 3 को जोड़ा अपन ने, कितना आया, 3 आया, माइनस माइनस जुड़ गए। आगे अब मेरे को बताओ A1 मतलब आगे वाला पद 1 हो गया। अब अपन D निकालते हैं, सार्वअंतर, तो A2 माइनस A1,
तो बताइए A2 कौन है, 1/4 माइनस, और यहाँ पर पहले से ही माइनस है, देखो A1 A2 लिखा मैंने, फिर ये बीच वाला माइनस लगा दिया। अब मैं लिखूंगा A1 कौन है, माइनस का 1, देखिए 1/4 माइनस माइनस प्लस बट्टे में कुछ नहीं 1। अब अपन लेते हैं लसअप कैसे करते हैं सबको पता ही है। अगर नीचे सेम नहीं है तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 1 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया, 1 को 4 से गुणा किया, 4 नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, तो 4 × 1 4। अब देखिए 1 + 4 कितने हो गए, 5/4। समझ में आ गया। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, फिर ऊपर देखो 1 × 1 1, 4 × 1 4, और 4 × 1 नीचे वाले 4, फिर 4 को 1 में जोड़ा 5/4। ठीक है। अब देखिए आगे वाला है, आपको पता है कि A1 तो आपका कितना है, प्रथम पद 3 है, सारवंतर यानी D निकालते हैं, तो A2 और A कौन है, A1। A2 कितना है आपको पता है, 1 है, माइनस A1 कौन है, 3 है, 3 में से 1 गया, -2। ठीक है, -2। अब देखिए आगे वाला, इसका अपन कह सकते हैं पहले सवाल का अंतिम सवाल। ठीक है, फिर अपन का पहला सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला सवाल देखिए वापस, इसका 8 लास्ट वाला 7वां, प्रथम पद कौन है, 3 है, सबको पता है प्रथम पद कौन है, 3 है, फिर सारवंतर निकालते हैं D। तो बताइए, देखो इसको A2 कहते हैं अपन, सेकंड वाले को, आगे वाले को क्या कहते हैं, A1। सबसे पहले मैं लिखूंगा A2 का मान कितना है, -2। ठीक है, फिर वापस देखिए सूत्र लिखते हैं अपन पहले एक बार, A2 - A1, इससे आराम से समझ में आता है अपन को हमेशा। A2 कौन है बताइए, -2, फिर बीच में माइनस, ये लगाए माइनस, फिर A1 लिखना है, A1 कौन है, 3। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का चिन्ह ही रहता है, तो 2 और 3 को जोड़ने पर कितना हो गया, -5। अब एक बार इसका आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने पहले सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन करते हैं प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद, मतलब आपको पता है A को कहते हैं प्रथम पद, और सारवंतर D निम्न अनुसार है, मतलब प्रश्न के अनुसार है। ठीक है, तो आपको उसके प्रथम 4 पद याद करना, मतलब आपको प्रथम पद दिया हुआ है, A2 का मान क्या होगा, A3 का मान क्या होगा, A4 का मान क्या होगा, वो अपन को याद करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन को पता है A1 कितना है आपका, -1, और D का मान आपको दिया हुआ है। अब मैं सबसे पहले याद करता हूँ A2, तो यहाँ पर आपको एक सरल सा सूत्र बता रहा हूँ मैं। A2 याद करना हो तो अपन लिखेंगे A1 + D। देखिए A2 याद करना, A1 में अगर मैं D को जोड़ दूँ तो आपको पता है A2 होगा नहीं होगा। ठीक है, तो A1 में मैं क्या जोड़ दूँ, D जोड़ दूंगा तो A2 आ जाएगा बस। तो ये देखिए अपन लिख देते और करते भी इसको, A2 बराबर A1 कौन है, -1 प्लस D कौन है, 1/2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, मतलब गुणा करते हैं, इस 2 को इससे, 1 को इससे, तो 2 × 1 कितना होता है, 2 होता है। देखो 2 -1 से गुणा हुआ, -2, 1 से गुणा हुआ, 1 अपॉन वाली चीज अपॉन वाली से गुणा करना, 1 × 2 2। अब 2 में से, -2 में से प्लस का 1 गया, 1/2। अब देखिए A2 याद करना तो A + D होगा, और एकदम सरल देखिए A3 तो A1 और +2D। देखिए अब देखो A2 है तो D कितना था, 1 था, 3 है तो D कितना है, 2 है, 4 होंगे D कितने होंगे, 3। अब अपना आप सूत्र बनना आप सीख जाओगे। ठीक है, देखिए वापस A3 बराबर A1 कौन है, -1 प्लस 2 × D का मान ये रहा आपके -1/2। अब देखिए A1 प्लस, देखिए माइनस का 1 है। अब देखिए ये 2 से ये 2 हो गए कैंसिल, देखिए ये 2 से 2 हो गए कैंसिल, कौन बचा, -1। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस का 1 बचा। और आपको पता है 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो देखिए A3 का मान कितना आ गया, -2। अगर मेरे को A4 याद करना है तो आगे तो A1 ही होगा, और पीछे अगर 4 है तो कितना लगा दीजिए आप, 3 लगा दीजिए, 3D। अगर 4 है तो 3D, 5 है तो 4D, बस ऐसे। तो देखिए A4 बराबर A1 का मान तो है आपको पता है -1 और +3 × D का मान आप सबको पता है कि -1/2 है। अब देखिए माइनस का 1 है ही है, माइनस का 1 आगे वाला है ही है, 3 को अपन 1 से गुणा करेंगे, प्लस के 3 को 1 से गुणा किया था, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 × 1 3/2, इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1, अब से गुणा करता है, इसको इससे, इसको इससे। तो देखो 2 को अपन ने -1 से गुणा किया था, 2 × 1 -2
1 को अपन ने 3 से गुणा किया, माइनस के 3, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, तो 1 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू 2, 2। अब देखिए इन दोनों को अपन ऐड कर लेते हैं, तो आपको पता है कि 2 और 3 कितने होते हैं, माइनस के 5/2। ठीक है, आपको पता है कि माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस का चिन्ह ही रहता है, तो 2 और 3 को जोड़ने पर कितने हो गए, 5, और अपॉन में कितने हो गए, 2 हो गए। तो अपन ये पहला कर दिया। अब देखिए सेकेंड, आपको पता है A1 ये रहा, A2 ये रहा। A1 मतलब A1 और ये कौन है आपका D है। अब अपन याद करते हैं A2, तो देखिए A2 बराबर आपको पता है A प्लस D, मतलब A1 प्लस D कह सकते हैं अपन। A1 बोलो या A बोलो, एक ही चीज है, तो A प्लस D क्या होगा आपका, A2 होगा। अब देखिए A2 बराबर A कौन है आपका 1/3 प्लस D कौन है आपका 4/3। नीचे अगर मैंने आपको पहले कहा है हर अगर समान हो तो वैसा का वैसा लिख दीजिए और ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 4 कितने हो गए, 5/3। ये अपन ने क्या कर लिया, A2 का मान निकाल दिया। अगर मेरे को A3 चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, A1 + 2D, A1 + 2D। तो A3 बराबर A1 कौन है 1/3 है प्लस 2 इंटू D कौन है, तो देखो D का मान है 4/3। तो देखिए 1/3 प्लस 4 को 2 से गुणा किया 8/3। नीचे वाला आपको पता है वैसा का वैसा रहता है और ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। कब होता है, जब नीचे वाला हर समान हो तो ऊपर वाले ऐड हो जाते हैं। तो 1 और 8 दोनों को ऐड किया मैंने, 1 और 8 को ऐड किया तो कितना हो गया आपको पता है, 1 और 8 कितने हो गए, 9। अब आपको पता है 3 से 9 कैंसिल होते हैं, तो 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, 3 बार। तो कितना प्राप्त हुआ अपन को, 3। आगे देखिए A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। तो देखिए A का मान कितना है 1/3 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है 4/3। अब देखिए मैं इसको पहले गुणा ही करूंगा, ये कैंसिल मत करो, कैंसिल करने थोड़ा सा एक अपन थोड़ा सा लसअप लेना पड़ेगा, लेकिन गुणा करने से लसअप लेना भी नहीं पड़ेगा। आगे था आपके 1/3 प्लस 4 इंटू 3 कितने होते हैं आपको पता है 12 होते हैं, 3 इंटू 4 12 होते हैं, अपॉन में कितने हैं 3 है। अब इन दोनों को अपन ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो आप देखिए इन दोनों को ऊपर वाले को जोड़ा तो अपन को पता कितना हो गया 13/3 हो गया। ठीक है 13/3। अगर अपन ने दोनों को कैंसिल करता है तो क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ देखो 1/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, ऊपर कौन बचा सिर्फ 4, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए दूसरा अपन कह सकते हैं सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका इससे गुणा 1 प्लस 3 का 4 से गुणा 12 और नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा 3, 12 और 1 कितना होता है 13/3। मतलब दोनों कैसे करो उत्तर तो वही आने वाला है। अब देखिए अपन आगे वाला देखते हैं 3 नंबर। तो A2 बराबर होगा आपके A1 प्लस D। ठीक है, आप बताओ A1 कौन है आपका 0.6 प्लस A2 कौन है आपका 1.1। अब ध्यान रखना देखो पॉइंट ये वाला है ना इसमें जो ऐड होगा और ये वाला है ना इसमें ऐड होगा, मतलब पॉइंट के आगे वाली संख्या आगे वाले में ऐड होगी और पॉइंट के पीछे वाली संख्या पॉइंट के पीछे वाले में ऐड होगी। तो देखिए 0 + 1 ही होता है पॉइंट, और 6 + 1 7 होता है। अब अपन आगे ऐड करते हैं A3 बराबर A प्लस 2D। A1 का मान कितना है सबको पता है 0.6 है, प्लस 2 इंटू D का मान कितना है सबको पता है 1.1 है, कितना है 1.1। तो देखिए 0.6 प्लस आपको पता है एक तरीके से 1.1 मतलब 11 मान लो, 2 को 11 से गुणा किया कितना आया आपके पता है 22 यानी 22 प्राप्त हुआ। और आपको पता है एक संख्या के बीच में क्या है पॉइंट है, यहाँ लगा दिया। अब आपको पता है कि आगे वाले में ऐड करना है और पॉइंट के पीछे वाले में ऐड करना है। तो 0 + 2 2.6 + 2 8, तो कितना प्राप्त हुआ अपन को 2.8। अब फिर आगे देखिए A4। तो A4 का मान अपन को याद करना है, किसका याद करना A4। तो A4 बराबर क्या होता है आप सबको पता है A प्लस 3D होता है। तो देखो A मतलब कितना है 0.6 प्लस 3 इंटू 1, D का मान 1.1, तो 0.6 प्लस आपको पता है 3 को 11 से गुणा करना है, कितना होता है 33 यानी 33 होता है। आगे वाले तो 0 में 3 जोड़ने पर 3 और 6 में 3 जोड़ने पर 9, तो कितना आया 3.9 आया। फिर देखते हैं अपन आगे सवाल नंबर 4। अब देखते हैं अपन A बराबर अपन क्या लिखते हैं सबको पता है A2 बराबर A प्लस D, A1 प्लस D एक तरीके से अपन कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका A1 कौन है
4 है। फिर देखिए देखो यहाँ प्लस और ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और डी का मान कितना है 3 है। तो अपन देखिए 4 में से 3 गया, कितना बचा, 4 में से 3 चले गए, मतलब 4 में से 3 चले गए, कितने बचे 1 बचा। अब मैं याद करता हूँ A2 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। तो देखिए A कौन है आपके 4 है, फिर प्लस इंटू 2 इंटू डी कौन है माइनस का 3 है, तो 4। फिर देखिए प्लस इंटू माइनस, आप सबको पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 2 इंटू 3 कितने होते हैं 6 होते हैं। अब 6 में से 4 चले गए, 2 बचे, 6 माइनस के थे, बड़ी संख्या इसलिए माइनस का चिन्ह। फिर देखिए A3, तो A3 बराबर आप सबको पता है A3 अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। A4 देखो 8, अगर यहाँ 2 हो तो D कितना होता है 8, 3 हो तो D कितने होते हैं 2 होते हैं, अब 4 होंगे तो D कितने होंगे सबको पता है 3D, ठीक है। अब देखते हैं अपन A1, A का मान कितना है 4 है, फिर प्लस 3 इंटू D का मान कितना है 3 है। अब देखिए 4 लिख दिया मैंने 4, यहाँ पर आपको पता है 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9 होते हैं, और 3 इंटू 3 कितने हो गए 9, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस। अब बताइए मेरे को 9 में से 4 चले गए, कितने बचे 5, और ये बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 5। आप इसका एक बार यहाँ तक इसकी शॉर्ट ले लीजिए। अब अपन आगे देखते हैं, अपन 4 तक कर लिए, अब अपन 5वां 6वां और 7वां करते हैं। और देखिए सबसे पहले A1 और D का मान अपन को दिया हुआ है, और अपन को कितने पद याद करने, आगे वाले 4 याद करने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे A2 बराबर A प्लस D। आपको पता है A का मान कितना 11, फिर देखिए प्लस और ये माइनस, तो आपको पता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और D का मान कितना है 4 है। ये देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और D का मान कितना है 4 है। अब आपको पता है 11 में से 4 चले गए, आपको पता है कितने बचे 7, कितने बच गए 7। अब अपन याद करते हैं A3, तो आपको पता है A प्लस 2D। A बराबर कितना अपन के 11 है, फिर प्लस 2 इंटू D का मान कितना है माइनस का 4, तो 11 प्लस देखिए 4 को अपन 2 को अपन ने 4 से गुणा किया, कितना आया 8 आया, और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया अपन का माइनस हो गया। अब 11 में से 8 चले गए, कितने बच गए 3 बच गए। अब अपन कर लेते हैं A4 बराबर होता है A प्लस 3D। तो A का मान कितना है अपन के पास 11 थे, फिर प्लस 3 इंटू D का मान कितना है 4 है। तो देखिए ये 11 और 3 इंटू 4 कितने होते हैं 12, यानी 3 इंटू 4 12 हो गए अपन के, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 12 में से 11 गए तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फिर देखिए अगला 6 नंबर, देखिए A2 बराबर A प्लस D। A कौन है माइनस का 1.2525, माइनस का 1.25। फिर देखिए यहाँ प्लस होता है और बीच में क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस सबको पता है माइनस ही होता है। अब देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। अब इसको लिखते हैं अपन D का मान 0.25 लिख दिया। देखो A का मान लिख दिया मैंने, फिर देखो प्लस इंटू माइनस सबको पता है माइनस ही होता है, और D का मान क्या है ये रहा, लिख दिया मैंने दोनों। अब देखिए आपको पता है माइनस माइनस जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को दोनों को ऐड करना है, और जुड़ने पर किसका चिन्ह रहता है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया पहले ही मैंने। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया पॉइंट के आगे वाले को आगे वाले में जोड़ना है, तो देखिए 1 को 0 में जोड़ने पर आपको पता है 1 ही प्राप्त हुआ, और पीछे वाले में जुड़ जाएंगे। तो अपन देखते हैं कैसे जुड़ते हैं। देखिए 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 का 0 आशा लग गई 1। अब 2 और 1 3, 3 और 2 5, और उसके बाद में पॉइंट। अगर ऐसा समझ में नहीं आया मैं आपको यहाँ नीचे बना के बताता हूँ एक बार। देखिए फिर 0.25। अब देखिए 5 और 5 10 आशा लग गई 1, 5 और 5 को ऐड किया 10 प्राप्त हुए, 10 प्राप्त हुए तो 1 क्या लगाया अपन ने यहाँ पर लगाया। और देखिए 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 प्लस 1 कितने, 2 और 2 4, 4 प्लस 1 कितने हो गए 5। फिर देखिए पॉइंट, और 0 प्लस 1 को ऐड करने पर 1 ही प्राप्त हुआ, और माइनस माइनस जुड़ने पर माइनस का चिन्ह ही रहता है। अपन को कितना प्राप्त हुआ 1.50, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ अपन को 1.50। फिर देखिए आगे A3 लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो A1 प्लस 2D। A1 कौन है माइनस 1.5 इंटू 2 इंटू D का मान क्या ये रहा माइनस 0.25। अब देखिए आगे लिखा माइनस 1.25। अब अपन जैसे 2 से इसको गुणा करेंगे तो आप एक बार 25 सोचो कि 2 को मैंने 25 से गुणा किया कितने हो गए
50 हो गए, पीछे से 2 संख्या बाद में पॉइंट, तो पीछे से 2 संख्या बाद में पॉइंट, आगे 0 है तो 0, उसके आगे माइनस है तो माइनस। अब अपन ऐड करते हैं, तो 0 में 1 ऐड किया तो आपका 1 ही आया, फिर प्लस, फिर एक 5 को पीछे वाला ऐड करना आपको। सबसे पहले 5 को अपन ने 0 में ऐड किया तो 5, और 5 को अपन ने 2 में ऐड किया तो 7, इतना आया 7, 1.75 आया। ठीक है, आराम से, नहीं तो ऐसे ऐड करके देख लेना आप, आराम से ऐसे करते हैं अपन 5, 7 और 1, देखिए 1.75। फिर देखिए अपन ने 3 तक प्राप्त कर दिया, A4, तो A4 बराबर होता है A प्लस 3D। A का मान कितना है बताइए, -1.25 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है 0.25। अब अपन देखिए, मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ अपन को, 1.25 प्लस इसको 3 से गुणा किया था, आप एक बार 25 मान लीजिए, 3 को 25 से गुणा करने पर कितना आता है 75, तो 0.75 और बीच में क्या है माइनस। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अपन ऐड करते हैं, ऐड करना मतलब इसको इसके नीचे रखना है 0.75, और ये तो देखो 5 और 5 को ऐड किया 10, आंसर लग गई 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10, यहाँ पर वापस 10 हो गया, आंसर लग गई 1, और यहाँ पॉइंट है तो इसके सीट में लगा दिया पॉइंट, और 1 और 1 को ऐड किया तो 2 हो गया। तो अपन इसको सरल करेंगे तो आपको पता है कितना प्राप्त होगा, अपन को 2 प्राप्त होगा। पीछे 0 लगाओ, पॉइंट के पीछे या मत लगाओ, तो अपन के यहाँ पर कितने प्राप्त हुए 2, और वो भी किसके माइनस के। ठीक है, यह समझ में आ गया आपको। कुछ नहीं, इसको 3 से गुणा किया 75 हो गए, 25 और 75 कितने हो जाते हैं 100, एक आंसर लग गई, 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगला है अपन का लाइफ 7 जो है दूसरे का 7वां। तो देखिए अपन A का मान तो अपन को पता है, तो अपन करते हैं A2 बराबर A प्लस D। A का मान कितना है 20 प्लस D का मान है आपके -3/4। तो आपको सबसे पहले पता है कि 20 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। अब देखिए 20/1 प्लस इंटू माइनस -3/4। अब अपन को पता है एलसीएम करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे। तो देखिए 4 को अपन ने 20 से गुणा किया तो 18, 1 को अपन ने 3 से गुणा किया 3, और नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करना है तो 1/4 कितना हो गया 4। अब 18 80 में से अपन के 80 में से कितने गए 3 गए, तो अपन को बचे 77 और अपॉन में कितने 4 है। अब अपन आगे करते हैं A3। तो A3 बराबर आपका हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है, तो A का मान कितना आपको पता है 20 है, फिर प्लस 2 इंटू D। D का मान कितना है -3/4। फिर देखिए यहाँ पर आगे कर ले तो मैं देखो 20 प्लस, अब देखिए 2 से मैं 4 को कैंसिल कर देता, या 2 के पार से 4 कितनी बार कैंसिल होता है 2 बार। तो यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस, सबसे पहले इसको सरल करते देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर देखिए 2 को 4 से कैंसिल कर दिया तो 2 बचे, तो 3/2। ठीक है, देखो 2 को 4 से कैंसिल किया तो 2 बच गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब वज्र गुणा करते हैं इसका इससे और इसका इससे, तो 2 को अपन ने 20 से गुणा किया 14 माइनस 1 को अपन ने 3 से गुणा किया 3, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करते हैं तो बट्टे में कितना है 2। अब देखिए 14 में से 3 चले गए, 40 में से 3 चले गए, तो 40 में से 3 गए तो 37 बच्चे, और अपॉन में कितने 2 गए, तो A3 निकाल दिया। अब लास्ट बचा अपन का A4 बराबर A प्लस 3D। तो A4 बराबर A का मान कितना है 20 है, तो A का मान मैंने लिख दिया 20 प्लस 3 इंटू D। D का मान है -3/4। और देखिए 20 अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9, अपॉन में कितने 4 है। ठीक है, 3 इंटू 3 9, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब अपन इसका इससे और इसका इससे वज्र गुणा करता है, तो 4 इंटू 20 कितने हो गए अपन के 80, 4 को अपन ने 20 से गुणा किया 80 हो गए, और 1 को अपन ने 9 से गुणा करेंगे 9, और अपॉन में अपॉन वाले से गुणा, तो 1 इंटू 4 4। अब देखिए 80 में से 9 चले गए, 18 में से 9 चले गए, तो अपन को पता है 71 यानी 71, और अपॉन में कितने अपन के 5 प्राप्त हुए, और ये प्लस के होंगे। ठीक है, तो अपन इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।